आगामी नवरात्र पर्व के उपलक्ष्य में कालिका मंदिर समिति पूज द्वारा आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि नवरात्रों के दौरान मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। समिति ने बताया इस बार नवरात्र महोत्सव को भव्य रूप से मनाने की तैयारी जोर शोर पर चल रही है। भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए स्वयंसेवकों की टीम भी तैनात रहेगी। संवाददाता अमरजीत सिंह। बस 7 बजे यहाँ पे जो है पंडित गोपाल जी आते हैं, वो एक कथा करते हैं, इसी हाल में कथा करते हैं। फिर वो कथा चलती है 8 बजे तक। फिर 10 बजे यहाँ पे हवन का कार्यक्रम होता है। दिन में महात्मा जी जो है वो हवन करते हैं। हवन के बाद शाम को जो हमारा मेन कार्यक्रम है वो महाआरती का है। 5 से लेके 7:30 बजे तक जो वो कार्यक्रम है महाआरती का वो चलता है। उसमें हमारे ये जो बोलने वाले, गाने बजाने वाले कुछ लोग बाहर के भी होते हैं और कुछ पुंछ के भी होते हैं। तो 7:30 बजे के बाद यहाँ पे प्रसाद वितरण होता है और लोग बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। आपने पहले भी कवरेज की होगी। तो ये कार्यक्रम हमारा लगातार 7-8 दिन जो है 9 दिन, जैसे कि हम अलग अलग 9 देवियों को पूजते हैं, 9 दिन हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। हम जो भोग डालते हैं वो अष्टमी को डालते हैं। यहाँ पे हमारा भोग अष्टमी को पड़ता है महाआरती का। उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जैसे कि हमने यहाँ पे एक परंपरा शुरू की है कि जो भी नवरात्रों के बाद जो सर्दियों वाले नवरात्रे होते हैं, उस नवरात्रों के बाद हम आने वाले एतवार को यहाँ पे भंडारा करते हैं। तो इस बार जो भंडारा है वो 5 अक्टूबर को होगा। अगर उस भंडारे के लिए कोई भी अपना कुछ दान पुण्य देना चाहता है या कोई सामान देना चाहता है तो वो समिति से संपर्क कर सकता है। समिति के जो नंबर हैं वो मेन प्रोग्राम है महाआरती का, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। और दूसरा, जैसे कि ये जो नवरात्रे हैं ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले नवरात्रे आ रहे हैं। अगर ये जो हमारा पुंछ एक ज़िला है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ से अगर एरियल स्पेस देखा जाए तो जो 1 से 1.5 किलोमीटर होगा जो पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर जो लगता है। तो जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लोगों का जानी माली बहुत नुकसान हुआ है, तो मैं इस बार लोगों से ये कहूँगा, सारे मिल के माँ से यही प्रार्थना करें कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारा नुकसान हुआ है, किसी के जानी हुआ है या माली हुआ है, ऐसा कभी भी हमारे शहर पुंछ में ना हो, क्योंकि ये हमारा शहर एक ऋषि मुनियों की धरती है। आपने आज तक ऐसा हुआ नहीं है, ये पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारा नुकसान हुआ है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये आज के बाद ऐसा हमारा जो है हमारे इसको लेके विशेष प्रार्थना की जा रही है कि जो लोग हैं बढ़ चढ़ के आए और माँ के आगे नतमस्तक होकर ये प्रार्थना करें माँ से कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे लोगों का जानी माली नुकसान हुआ है, तो वो नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पुंछ में, हमारे शहर में हुआ है, ऐसा आगे ना हो। हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि माँ के आगे आके नतमस्तक हो।